जय श्री राधे दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक शानदार चैप्टर और साथियों इस चैप्टर में आपको पता लगेगा कि कैसे मेजर की जाती है हाइट। देखिए, मैंने आपको बताया था जब भी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को किया था शुरू, ये यूज होता है बच्चों किसी हाइट को नापने के लिए, किसी दूरी को नापने के लिए। तो आज अपन बच्चों पढ़ेंगे आपकी क्लास 10th का 9th चैप्टर जो कि होने वाला है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसे बच्चों बोला भी जाता है हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर। तो घबराइएगा मत, बिल्कुल आसान चैप्टर है, परंतु आपको उनके कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट पता है बच्चों तो उसको लगा लोगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं बच्चों कि कैसे करेंगे क्वेश्चंस को और किस प्रकार अपन क्वेश्चन को लगा पाएंगे आसानी से। तो बच्चों, क्या होता है इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में? क्या होता है हाइट का मतलब कि ऊंचाई और डिस्टेंस का मतलब कि दूरी। मतलब कि आपको क्वेश्चन से या इसको समझ के पता लग रहा होगा, आपको कहीं दूरी दी जाएगी, आपसे ऊंचाई पूछ ली जाएगी, या फिर आपको ऊंचाई दी जाएगी बच्चों, आपसे दूरी पूछ ली जाएगी, या फिर आपको बच्चों एंगल भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों, इस वीडियो में अपन जानेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, बट पहले कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर बच्चों आप किसी बालकनी में खड़े हो या फिर आप कुतुब मीनार पे खड़े हो, अगर आप ऊपर से नीचे देख रहे हो या फिर नीचे से ऊपर देख रहे हो, तो कौन सा एंगल बनेगा? सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सा एंगल बनेगा? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों, अगर बात करें, ये कोई बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग है और यहाँ बच्चों आप यहाँ खड़े हुए हो, आप बच्चों यहाँ खड़े हुए हो। अगर मैं बात करूँ आपकी जो लाइन ऑफ साइट है, मतलब कि ये क्या है, ये बच्चों अगर आप देखोगे, अगर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरी जो आंखों से निकलने वाली जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं बच्चों लाइन ऑफ साइट। क्या बोलोगे? लाइन ऑफ साइट। ठीक है, देखिए लाइन ऑफ साइट पूरा कंप्लीट बेसिक से बताऊंगा, बस आपको जुड़े रहना है। अगर मैं बात करूं एलिवेशन की या फिर डिप्रेशन की, तो देखिए पूरा घबराने की बात नहीं, इसी चैप्टर में आपको पता लगेगा। तो साथियों, अगर मैं बात करूं यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ से देख रहा है तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, एक सीधी रेखा बनेगी बच्चों। अगर देखिए मैं बात करूं, मैं यहाँ से वहां देख रहा हूं ऊपर की तरफ है, एक लाइन तो कैसे बनी? देखिए एक लाइन बनी बच्चों इस प्रकार, और एक लाइन किस प्रकार बनी बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन किस प्रकार बनी? इस प्रकार। तो एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, ऐसे। समझ पा रहे हो आप? ऐसी लाइन बनेगी। उम्मीद करता हूँ आप भी समझ पा रहे होगे। देखिए, मैथ्स को रटने का नहीं होता, मैथ्स बच्चों समझने का होता है। अगर आप मैथ्स में कुछ भी करना चाहते हो नया, तो आपको समझ के करना होगा। यहाँ आप हाइट एंड डिस्टेंस कॉन्सेप्ट जानोगे, कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को, कैसे चंद्रमा तक की दूरी को आप बता सकते हो इस कॉन्सेप्ट से। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी एंगल यहाँ बनेगा, कौन सा एंगल? जो भी यहाँ बनेगा उसको तो बोला जाता है बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ। उम्मीद करता हूं बच्चों आप ये चीजें समझ गए होंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। अगर बात करें बच्चों, ये तो बात थी कि आप सड़क पे चल रहे हो, अगर आपका ध्यान किसी ऊपर दिखाई देने वाली चीज पे पड़ा, तो अगर यहां से बना, तो देखिए अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों मेरी तरफ, यहाँ अगर मैं ऊपर देख रहा हूं यहां से, तो मेरी आंख से हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन, तो ये जो एंगल बनाई दे रहा है इसे बोलते हैं एलिवेशन एंगल। देखिए फिर से यहाँ से देख रहा हूँ मैं, यहाँ ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एंगल, तो ये आपको एंगल नजर आ रहा होगा इस टाइप का। देखिए ये एंगल जो नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं एलिवेशन एंगल, उन्नयन कोण। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर बात करूँ, मैं बालकनी पे खड़ा हूँ और नीचे जाने वाले व्यक्ति को देख रहा हूँ,
अब देखिए मैं यहाँ खड़ा हूँ बच्चों, यहाँ खड़ा हूँ। अगर मैं यहाँ से नीचे या आप यहाँ से नीचे जाते हुए किसी को भी देख रहे हो या किसी अपनी फ्रेंड को देख रहे हो, किसी कन्या को देख रहे हो, किसी दोस्त को देख रहे हो, तो यहाँ जो बनेगा एंगल, यहाँ जो बनेगा एंगल वो क्या होगा देखिए जरा। देखिए हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पे एंगल बनता है। तो अगर आप बालकनी से नीचे की तरफ देख रहे हो तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये भी जाएगी, देखिए ये भी जाएगी। तो यहाँ जो एंगल बना बच्चों, ये जो एंगल बना इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलोगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए बच्चों अगर मैं नीचे देख रहा हूँ तो यहाँ से एक लाइन गई, यहाँ से एक लाइन गई हॉरिजॉन्टल, और नीचे इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार, और जो भी ये एंगल बना इसको बोलते हैं अवनमन कोण। हॉरिजॉन्टल जो लाइन के साथ बनाई दे रहा है एंगल उसको बोलते हैं अवनमन कोण, या फिर आप बोल सकते हो एंगल ऑफ डिप्रेशन। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये चीजें समझ में आई होगी। इसको बच्चों बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, जो कि नजर आ रहा है आपको। अब बच्चों जो जो चीजें आपको पढ़ाई गई है पीछे 8th चैप्टर में, उसी के कॉन्सेप्ट के आधार पर हम छोटे छोटे क्वेश्चन को भी लगाएंगे और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को भी लगाएंगे। बस आपको बने रहना है हमारे साथ। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको मैंने क्या बताया, अगर यहाँ से आप ऊपर की तरफ देख रहे हो तो जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो तो एंगल बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एक और बात साथियों जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ, ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होंगे। क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। क्यों होंगे? कमेंट में बताना। मेरा काम है यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछने का। अब क्या ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल क्यों होंगे एंगल ऑफ एलिवेशन के, तो जरूर कमेंट में आपको बताना है। अब साथियों हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए साथियों देखते हैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकली पोल टू द ग्राउंड। Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree। तो बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आपने पढ़ा भी होगा। क्या क्वेश्चन में बोला गया है ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों आसान है, बस आपको देखिए पढ़ने की जरूरत है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक सर्कस का कलाकार है बच्चों, आपने देखे होंगे सर्कस जाते हो तो वहाँ कलाकार ही दिखाते हैं। तो एक ऐसा कलाकार है जो 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा कैसे अपन यहाँ क्वेश्चन में करेंगे। अगर बच्चों इसमें आपको डायग्राम या फिगर बनाना आ गया ना तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार अपन यहाँ करते हैं। अगर बात करूं बच्चों किसी भी सर्कस आर्टिस्ट की, जैसे डायग्राम बुक में दे रखा है, ये तो डायग्राम बच्चों बुक में दे रखा है। तो यहाँ बच्चों 90 डिग्री का एंगल बनता है। और याद रखिएगा बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही आपको लेनी है, ठीक है। अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल लेते हो तो आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो, और वो बिल्कुल आप आसानी से आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको राइट एंगल ही में यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा कैसे क्वेश्चन में दिया गया है, जो कि ए, बी और सी, जो ये रस्सी है बच्चों ये टाइटली है, बिल्कुल स्ट्रेच है बच्चों, खिंची हुई है टाइटली, जिसकी लंबाई क्वेश्चन में दी गई है 20 मीटर। तो आपको क्या बतानी है, सीधी सी बात है, हाइट बतानी है। किसकी बच्चों? हाइट ऑफ द पोल। देखिए यहाँ पोल से बंधी हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पोल से बंधी हुई है। तो आपको ए बी की डिस्टेंस बतानी है, ए बी की दूरी बतानी है। तो कैसे करोगे, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन मैंने बिल्कुल आसान लिया है, जो कि क्या है, इसमें बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन जो बताया गया है क्वेश्चन में, एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल। देखिए यहां से रोप से बना ग्राउंड लेवल पे बनाई दे रहा है बच्चों 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। तो कैसे करोगे ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपको क्या निकालनी है, आपको बच्चों एच निकालनी है, मतलब ए बी की दूरी निकालनी है। और आपके पास क्या है बच्चों, रस्सी की लंबाई है। तो कैसे करोगे, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जो ये वाली एंगल के सामने वाली होती है बच्चों परपेंडिकुलर, नीचे वाली होती है बच्चों बेस, और जो स्लोप होता है इसको बोलते हैं बच्चों हाइपोटेन्यूस, जो कि होता है बच्चों कर्न।
अब देखिए किस प्रकार क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान हो गया। ध्यान अगर दो आप इन ट्रायंगल कैसे करोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में कैसे करोगे, आपको चाहिए क्या, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, मतलब कि क्या हो गया, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस आपको दे रखी है या आपने निकालनी है इस प्रकार से। तो P बाई एच क्या होती है दोस्तों, मैंने आपको बताया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, कितना कितना तोले, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले P बाई एच होता है बच्चों साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 30 डिग्री। तो बस आप यहां वैल्यू रखिए और आंसर पाइए। ए बी की वैल्यू आपको चाहिए तो ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 20 मीटर इक्वल टू साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20/2। सोल्व करोगे तो 10 मीटर बच्चों ए बी की लंबाई आ जाएगी। तो एच की लंबाई कितनी हो गई यहाँ क्वेश्चन में, 10 मीटर। देखिए आसान आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, बस आपको फिगर बनाना आना चाहिए इस चैप्टर में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से एक बार देखिएगा। क्वेश्चन पे बच्चों नजर डालिएगा, क्या बोला गया है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म एंड द ब्रोकन ऑफ द पार्ट bend so that the top of the tree touch the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगर आप इसका डायग्राम बना लोगे अच्छी तरीके से तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहेगा। तो कैसे क्वेश्चन में बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है, आपके पास बात करें ये कोई पेड़ है, इतना लंबा यहाँ से पेड़ है, अगर बीच में से टूट जाता है तो जो ये दूरी है वो जैसे गिरेगा जमीन पे, गिरेगा जैसे गिरा जमीन पे, तो ये दूरी और ये दूरी इक्वल होगी। कहने का मतलब बच्चों ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस से इक्वल होगी। देखिए अगर मैं बात करूं, जो भी पेड़ है, ये एक बार पेड़ है, अगर मैं यहाँ से काट देता हूँ और नीचे गिरा देता हूँ, मतलब जो टच करेगा वो टूटने वाला हिस्सा ही टच तो करेगा। कहने का मतलब जो ये दूरी है इस दूरी के इक्वल है या नहीं है। और एंगल क्वेश्चन में बोला है जो कि बनाई दे रहा है बच्चों 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या रह गया, कुछ भी नहीं रहा। तो अब क्या करोगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है ये ट्रायंगल मैं मान लेता हूँ ए बी सी, इसको मान लेता हूँ बच्चों डी। अगर बात करें तक दूरी की बात करें, इस दूरी की बात करें, क्वेश्चन में बोला है 8 मीटर दूरी है। कितनी मीटर है, 8 मीटर दूरी। तो बच्चों अगर मैं बात करूं, आपको यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, इस पेड़ की लंबाई चाहिएगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों, आपको इसकी लंबाई चाहिएगी प्लस इसकी लंबाई चाहिएगी। तो कैसे करोगे, ध्यान से देखिएगा। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या करोगे आप, आपको चाहिएगा P, मतलब कि परपेंडिकुलर, सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। तो आपको P चाहिए, मतलब कि आपको AB चाहिए अपॉन क्या हो गया, BC। क्या होगा, BC इक्वल टू क्या होगा, P/B, 10 होता है बच्चों। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से बता सकते हो P/B क्या होता है, 10, और एंगल कितना बनाई दे रहा है, 30 डिग्री। अब अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी ट्रिग्नोमेट्री टेबल की तो वो प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं। कैसे ये चीज़ें मैंने बताई हुई है बच्चों कि आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल आसानी से कैसे याद करोगे अपने हाथ के जरिए, तो वो प्लीज़ वीडियो देखिएगा। अगर मैं बात करूं बच्चों tan 30 की, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे सर मेरे को तो याद है क्योंकि मैंने वो वीडियो देखी है, 1/√3। ए बी की वैल्यू क्या है नहीं पता, तो आपको निकालनी है ए बी अपॉन बी सी की वैल्यू क्या है बच्चों, 8 मीटर। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 8/√3 मीटर। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 8/√3 मीटर। अब बच्चों
अगर आपको ये दूरी पता लग गई, क्या ये दूरी पता लगी, आपको निकालने क्या है, डीबी की डिस्टेंस निकालनी। किसकी डिस्टेंस है, डीबी की। और डीबी क्या होता है बच्चों, डीबी होगा ए बी प्लस ए सी। आपकी ए बी तो आ गई है, ए सी और निकालनी है, तो ए सी आप कोई भी तरीके से निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है आपको इसी तरीके से निकालनी है। आप यहाँ साइन थीटा ले सकते हो, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसिकेंट थीटा, जैसे भी आप निकालना चाहते हो वैसे आप निकाल लीजिए। देखिए अगर मैं बात करूँ ए बी की, ए सी की, ए सी कैसे फाइंड करेंगे। अगर आपको मैं ए सी की बात करूं तो इन ट्रायंगल ए बी सी में ए सी कैसे निकलेगा बच्चों, ए सी निकलेगा, देखिए ध्यान से, ए सी अपॉन बी सी कर दूं मैं, ए सी अपॉन बी सी कर दूं मैं, तो ए सी अपॉन बी सी मतलब कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। एच बाई बी क्या होता है मेरे को बताइए, ये होता है बच्चों सीकेंट थीटा। क्या होता है, सीकेंट थीटा। और थीटा कितना दिया गया क्वेश्चन में, 30 डिग्री, तो सीकेंट 30 डिग्री आपको क्वेश्चन में दिया गया है। बीसी कितनी है बच्चों आपके सामने, बीसी कितनी है 8, तो नीचे क्या आ गया 8, आपको एसी निकालनी है, 8 ऊपर चला जाएगा तो 8 इंटू सीकेंट 30 इक्वल टू हो गया एसी। अब देखिए सीकेंट 30 की वैल्यू आपको पता है तो आसानी से निकाल लोगे। सीकेंट 30 होता है बच्चों कोस 30 का उल्टा, तो कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ से वैल्यू पता लगी सीकेंट 30 की 2/√3, तो 2/√3, तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ 16/√3 निकल के आ गया आपका AC, 16/√3 निकल के आ गया आपका AC। अब आपको चाहिए डीबी की लंबाई, डीबी की लंबाई ए बी आपने फाइंड किया था 8/√3, AC क्या है बच्चों 16/√3। जैसे अपन एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा, 8 + 16 24 होगा। अब बच्चों देखिए रूट अगर डिवाइड में होता है ना तो वो आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। अगर रूट डिवाइड में आ जाता है कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन में तो अवॉइड कीजिएगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ मैं √3 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो √3 के साथ मल्टीप्लाई की तो ये दोनों बन गया 3, तो 24/3 √3। जैसे ही अपन सोल्व करेंगे तो 8 × 3 = 24, तो 8√3 मीटर आपका आ गया इस पूरे ट्री की लंबाई, यानी कि डीबी की लंबाई 8√3 मीटर आ गया। देखिए आसान क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट क्या बोला है क्वेश्चन में। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्या कहते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ध्यान से एक बार। क्वेश्चन में बोला गया है एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज 5 ईयर। सी प्रीफर टू हैव ए स्लाइड whose top is at the height 1.5 मीटर and is inclined the angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have a step slide at the height of 3 meter and the inclined at an angle 60 degree of the ground. What is the length of the slide इन ईच केस। तो बच्चों क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया गया है, बस डायग्राम बनाने की जरूरत है। इसमें इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहले अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की तो किस प्रकार सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है बच्चों, झूला झूल रहे हैं बच्चे, देखिए झूला बच्चों झूल रहे हैं बच्चों। यहाँ अगर आप पार्क में जाते हो तो आप भी झूले होंगे, पार्क में गए हो कभी तो आप भी बच्चों उस झूले में झूले होंगे, जैसे रिपटने वाले झूले में, रिपटने वाले झूले में तो झूले होंगे दोस्तों। अगर मैं बात करूं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों इसमें आपको 2 फिगर बनाने पड़ेंगे जो कि अलग अलग बच्चों के लिए, एक तो छोटे बच्चों के लिए है और एक बड़े बच्चों के लिए है। तो छोटे बच्चों के लिए छोटा झूला बनाया है, बड़े बच्चों के लिए बड़ा झूला बनाया है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। देखिए जो भी 5 साल या 5 साल से छोटे हैं उनके लिए बच्चों जो हाइट बनाई है, तो छोटे बच्चों के लिए बच्चों जो लेंथ है, हाइट है बच्चों, हाइट ऑफ झूले मतलब कि यहाँ सीढ़ी लगी होती है, आप बच्चों यहाँ ही तो चढ़ते हो, यहाँ से रिपटते हो, तो जो रिपटने जो फिसलने वाली लंबाई है वो आपसे पूछी है। तो इसकी जो लंबाई दी है छोटे बच्चों की वो 1.5 मीटर बोले, कितने मीटर है 1.5 मीटर।
आपसे पूछे कि फिसलने वाली लंबाई बताइए, फिसलने वाली लंबाई आप ज्ञात कीजिए। तो कैसे करोगे, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस ट्रायंगल को ए बी सी मान लेता हूं, तो बच्चों आपको क्या चाहिए, ए सी चाहिए। दिया क्या गया है, ए बी, तो आपको ए बी दिया गया है, आपको चाहिए ए सी। तो ध्यान से अगर बात करूं मैं, एंगल कितना बनाई दे रहा है छोटे बच्चों के लिए, क्वेश्चन में बोला गया 30 डिग्री, कहाँ, ग्राउंड पे। तो यहाँ एंगल दिया गया 30 डिग्री ग्राउंड पे बनाई दिया हुआ है। तो सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बे लंबाई पूछी है, मतलब कि ए सी पूछा है। तो कैसे करोगे, ध्यान से देखिएगा। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी डिवाइड बाय ए सी, और सामने वाला क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है। ये बेस होगा और ये हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगा, मतलब कि कर्व रहेगा। तो बताइए P बाई एच क्या होता है। आप बोलोगे सर ये तो साइन 30 होता है, तो साइन 30 एंगल दिया गया, तो साइन 30। ए बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया 1.5, ए सी आपको फाइंड करनी है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ए सी की वैल्यू क्या निकल के आ गई बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.5 × 2, जो कि निकल के आ गया 3 मीटर। तो यहाँ से छोटे बच्चों का जो स्लोप है वो 3 मीटर का है। कितने मीटर का है, 3 मीटर का। आप बच्चों बेस भी निकाल सकते हो, दूरी भी निकाल सकते हो, झूले की और ग्राउंड से जो रिपटने वाला उसकी दूरी। अब बच्चों इस क्वेश्चन में बड़े बच्चों वाला भी बताना है, तो बड़े वाले बच्चों की भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बड़े बच्चों की बात करूं तो यहाँ कुछ भी नहीं दिया गया है। क्या दिया गया है, यहाँ तो बच्चों बनाया गया है 3 मीटर, यहाँ उसी तरफ यहाँ 3 मीटर लंबाई दी गई है, और जो एंगल है अब की बार वो 60 डिग्री दिया गया है। तो बस आप क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा, ए बी बटा ए सी। इसी प्रकार ट्रायंगल आप कोई भी मान सकते हो, पी क्यू आर। तो जैसे मैं इसको पी क्यू आर मान लेता हूं, पी, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा। सीधी सी बात है, पी क्यू निकालना है, पी क्यू आपको पता है, आपको निकालना है पी आर, पी आर आपको निकालना है। क्या निकालना है, पी आर। और परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस होता है साइन, और एंगल दिया गया 60। तो पी क्यू की वैल्यू आपको पता है 3 मीटर बटा पी आर इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2। तो जैसे ये ऊपर चला जाएगा तो पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधी सी बात है 3 × 2/√3। कितनी आ जाएगी, 3 × 2/√3, तो 6/√3 यहाँ से वैल्यू फाइंड हुई है। अगर मैंने पहले क्वेश्चन में क्या बताया कि कभी भी डिवाइड में रूट हो तो उसको बनाने का कोशिश कीजिए ऊपर वाला। तो देखिए जैसे मैं ऊपर बनाऊंगा तो √3 के नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, तो √3 × 3 3 हो गया, 6/3 √3 सोल्व करेंगे तो सीधी सी बात है 2√3 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। जो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बड़े बच्चों के लिए 2√3 क्या हो गया, 2√3। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, बस आपको हमारे साथ बने रहना है। तो साथियों आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्या कहता है अपना अगला क्वेश्चन को बच्चों पढ़िएगा ध्यान से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, find the height of the tower। तो क्वेश्चन में बच्चों ध्यान से पढ़िएगा, क्या बोला गया है, आपके सामने एक टावर दिया गया है जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ, अगर मैं बात करूं बच्चों डायग्राम बनाने की तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात की गई है। अगर एलिवेशन की बात करें तो एलिवेशन क्या होता है, नीचे से ऊपर दिखाई दे रहा है, तो कितने डिग्री का बना रहा है बच्चों, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। और क्वेश्चन में क्या बोला है, जो इसकी दूरी है, जो डिस्टेंस है वह कितनी दी गई है, वो दिया गया है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िएगा
30 मीटर। कितना दिया गया है बच्चों? 30 मीटर। इतनी दूरी क्या दी गई है? 30 मीटर डिस्टेंस आपको दी गई है। अब आपको फाइंड करनी है ये वाली दूरी। क्या फाइंड करनी है? ये वाली दूरी। तो आइए कैसे करेंगे। देखिए मैं ट्रायंगल का नाम ले लेता हूँ ए बी और सी। यहाँ बच्चों 90 डिग्री का एंगल बनाई दे रहा है। तो आपको चाहिए ए बी, आपको पता है बी सी। तो देखिए ए बी पता करना है इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बटा बी सी, मतलब कि ये तो होता है बच्चों परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये मेरा हमेशा होता है हाइपोटेनियस। तो बी आपको बताना है, बेस आपको पता है, मतलब कि P बाई बी हो गया tan थीटा और एंगल दिया गया 30 डिग्री, तो tan 30। अगर मैं बात करूं BC की लंबाई की जो कि दे रखा है बच्चों 30 मीटर, तो देखिए AB बटा 30 मीटर इक्वल टू tan 30 की बात करूं वो होता है बच्चों 1/√3। तो AB की लंबाई अपन यहां से फाइंड कर सकते हैं 30/√3। अब देखिए बार बार बोल रहा हूं मैं, नीचे √3 नहीं लेना, ऊपर नीचे गुना कर दो नीचे। अब देखिए √3 इंटू √3 3 और 3 से 30 काटेंगे तो 10 बार हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? 10√3 मीटर आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। मतलब कि लंबाई कितनी है टावर की? 10√3। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों पढ़िएगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड। The string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. The inclination of the string with ground is 60 डिग्री। आपको क्या बोला है बच्चों? एक व्यक्ति है या एक आदमी है, वो बच्चों काइट पतंग उड़ा रहा है। अगर पतंग कैसे उड़ता है? इस प्रकार तो अपन उड़ाते हैं पतंग, देखिए पोजीशन कैसे बनाते हैं इस प्रकार से। तो ये मतलब कि स्लोप वाली डायरेक्शन हुई, स्लोप वाली डायरेक्शन हुई। तो यहां से अपन देख रहे हैं जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनाई दे रहा, देखिए यहां से देख रहे हैं तो यहां से दिखाई दे रहा एंगल ऑफ जो एलिवेशन बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा? क्वेश्चन में बोला है 60 डिग्री। तो देखिए अगर मैं बात करूं काइट यहां है, क्या काइट यहां है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें तो कितना डिग्री है? 60 डिग्री। और क्वेश्चन में बोला है जो ग्राउंड से लंबाई की बात करें, ग्राउंड से लंबाई की बात करें वो क्वेश्चन में बोली गई है दोस्तों 60 मीटर अबोव है, 60 मीटर ऊंची है। तो 60 मीटर आपको क्या बताना है? इस लंबाई बतानी है रस्सी की या डोर की लंबाई बतानी है। तो आइए किस प्रकार इस क्वेश्चन को भी उड़ाते हैं। तो देखिए 60 मीटर दिया, ट्रायंगल का नाम ए बी सी। तो फिर से वही इन ट्रायंगल ए बी सी। तो क्या करेंगे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ए बी पता है, आपको निकालना है ये वाली लंबाई, मतलब कि ये वाली लंबाई ए सी निकालना है। तो देखिए ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी मतलब कि सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, ये हमेशा होगा हाइपोटेनियस। तो P बाई एच, P बाई एच आपको पता है। और P बाई एच क्या होती है मेरे प्यारे साथियों? P बाई एच होती है साइन थीटा। P बाई एच क्या होती है? साइन थीटा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए बी की जो लंबाई है 60 मीटर, AC आपको फाइंड करनी है इज इक्वल टू साइन थीटा और एंगल कितना बनाया हो? 60 डिग्री। तो AC वहां चला जाएगा जो कि मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसकी तरफ जाके। तो AC और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? √3/2। तो कैसे करोगे? 60 इक्वल टू √3/2 AC। अब देखिए ये इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 60 दूनी 120 √3 AC। अब देखिए डिवाइड में √3 नहीं लेना, ऊपर नीचे दोबारा मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो क्या करेंगे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे √3 की √3 के साथ। तो इसकी मल्टीप्लाई की तो √3 इंटू √3 3। तो देखिए 120 √3 अपॉन 3 सोल्व करोगे तो यहाँ से आएगा 40। तो AC की लंबाई कितनी आएगी? 40 √3 मीटर। तो जो रस्सी की डोर की लंबाई है, जो डोर की लंबाई है बच्चों कितनी है? 40 √3 मीटर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा।
आसान क्वेश्चन है, फिगर बनाना जरूरी है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, साइन थीटा कोस थीटा इनकी टेबल याद होनी चाहिए। इसलिए बोल रहा हूं वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको मैंने आसानी से बताया है किस प्रकार आप याद कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में बच्चों राधे राधे जरूर बोलना। जय श्री राधे। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।